नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कुछ खास बताना चाहते हैं। आप क्या जानते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाते हैं और राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन्हें कौन नहीं जानता। दरअसल उनके आदर्श कौन थे? तो उनके आदर्श थे स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, सही सुना। इससे अनेक हमारे देश के गौरवशाली हुए हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आज शायद मैं गिन भी ना पाऊँ। उनके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी हैं। चलिए मैं आज आपको स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों को शेयर करूंगा। वैसे तो उनके विचारों को व्यक्त करने की मुझ में ताकत नहीं, पर कुछ शेयर करूंगा जो कि आपके जीवन को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे। मैं कहूँ तो 100% आप सफल हो जाओगे यदि इन विचारों को धारण कर लिया तो। चलते हैं। चलो हम आपको इस वीडियो में आगे स्वामी जी के बारे में कुछ इफेक्ट बताते हैं। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो जाने से पहले माँ शारदा जी के पास पहुंचे और बोले, माँ आपसे विदेश यात्रा के लिए आज्ञा लेने आया हूँ। माँ शारदा ने कहा, पहले तुमको एक परीक्षा देनी होगी। थोड़ी दूर रखी चाकू को देखकर माँ शारदा ने कहा, नरेंद्र वह चाकू मुझे उठा कर दो। नरेंद्र उनके बचपन का नाम था, बाद में ये स्वामी विवेकानंद जी बने। तो नरेंद्र ने चाकू उठाकर माँ शारदा को पकड़ा दिया। माँ शारदा ने कहा, अब तुम पूर्ण स्वतंत्र हो। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर सकते हो। आश्चर्य से स्वामी जी ने कहा, माँ मैं कुछ समझा नहीं, ये कैसी परीक्षा? माँ ने कहा, नरेंद्र साधारण आदमी से चाकू यदि मैं मांगती तो संभवतः लकड़ी वाली बेटी खुद पकड़ता, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने स्वयं धारदार वाले हिस्से को पकड़ा। जिस इंसान के अंदर स्वयं की परवाह के बिना दूसरे के कल्याण की भावना हो, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे के कल्याण की भावना एक इंसान को इंसान नहीं, शायद उससे उठकर कुछ देवत्व को दिखाती है। उसके अंदर ये एक गॉड पावर है। आम इंसान की बात करें तो विवेकानंद जी कोई आम इंसान थे भी नहीं, एक महापुरुष थे जिनके विचार आज भी अनुकरणीय हैं। स्वामी जी के बारे में एक कहानी मुझे याद आती है और वो आपके सामने और शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, स्वामी जी शिकागो के सम्मेलन शुरू होने से पहले बाहर खड़े हुए थे। तो एक अंग्रेज ने कहा, हाउ आर यू? स्वामी जी हाथ जोड़कर बोले, नमस्कार। पास में खड़े दो व्यक्ति आपस में कहते कि इनको शायद अंग्रेजी नहीं आती। और व्यक्ति आपस में कहने लगे कि इनको अंग्रेजी नहीं आती। तो एक तीसरा व्यक्ति जो खड़ा था, स्वामी जी ने पूछा, आप कैसे हो? स्वामी जी बोले, आई एम फाइन। उसने कहा, आपको तो अंग्रेजी आती है? तो आपने जब उस अंग्रेज ने पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब हिंदी में मैंने पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। स्वामी जी बोले हंसते हुए, जब आपने अपनी माँ का सम्मान किया तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, और जब आपने हमारी माँ का सम्मान किया तो मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। स्वामी जी की बात अगर कहें तो उन्होंने क्या कहा, जब आपने अपनी माँ का सम्मान किया तब मैंने अपनी माँ का सम्मान किया, और जब आपने हमारी माँ का सम्मान किया तो मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। अर्थात हमारी भाषा ही हमारे मूल चरित्र को दर्शाती है। और हमारी यदि भाषा प्रौढ़ है, यदि उन्नतशील है
और हम अगर विकास चाहते हैं तो अपनी भाषा का सम्मान किए बिना हम अपना विकास कर ही नहीं सकते। किसी ने कहा है ना, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। यदि आपने अपनी मातृभाषा का सम्मान नहीं किया, अब देखते हैं कई गार्जियंस हैं अपने बच्चों को कहते हैं कि मैं अंग्रेजी सिखाऊंगा, अंग्रेजी विद्यालय में डालूंगा। हाँ, ये तो हम मानते हैं कि समय की मांग अंग्रेजी है, पर हमारे विचारों में जो प्रगाढ़ता है, जो हमारे विचारों में सम्मान की भावना है, बड़े हमारे कल्चर, संस्कृति, हमारा मान सम्मान, बड़ों का सम्मान, किसके लिए क्या हमारे धर्म है, उसका क्या धर्म है हमारे प्रति, हम किसके लिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये सब कहाँ से मिलता है? हमारा चैत्रिक विकास कहाँ से होता है? हमारे चरित्र का विकास कहाँ से होता है? वो होता है सिर्फ भाषा से। स्वामी जी तो मातृभाषा को, मातृभूमि को अपनी माँ कहा करते थे। ऐसे सुंदर विचार कहाँ से स्वामी जी के अंदर आए? वो कहाँ से आए? विचारों से आए। और ये विचार कहाँ से विकसित हुए? हमारी भाषा से। अंग्रेज अपने कल्चर में रहते हैं, वहाँ के देश की संस्कृति दूसरी है, हमारे देश की संस्कृति दूसरी है, हमारे कल्चर अलग है, हमारा पहनावा दूसरा है, हमारे काम करने का ढंग दूसरा है, हमारी कैसी सभ्यता है, हमारी कैसी संस्कृति है, उसकी गूढ़ता कहाँ से आई? ये सब हमारी सिर्फ एक ही भाषा। चलो एक स्वामी जी की दूसरी कहानी। एक बार की बात है, स्वामी जी जब शिकागो वहाँ सम्मेलन शुरू नहीं हुआ था तो बाहर बैठे थे, तो वहाँ उनकी वेशभूषा जो थी, उनकी साधु वाली भेष थी। रंग बिरंगे कपड़े पहनना, साधु वाले भगवा धारण किए हुए थे। जब वे शिकागो के सम्मेलन में गए, वो कोट पैंट नहीं पहने हुए थे, अपनी भारतीय संस्कृति पगड़ी बांधे हुए और भगवा धारण किए हुए। तो एक अंग्रेज ने उनसे कहा, उसने कहा, मजाक में कहा, मजाकिया ढंग में कहा, उसने कहा, डोंट वेयर कोट पैंट, लुक जेंटलमैन। कि मतलब बिना आप कोट पैंट के जेंटलमैन नहीं लग रहे हो। तो स्वामी जी ने जवाब दिया, योर कल्चर, योर ड्रेस मेक्स मैन जेंटलमैन, बट इन आवर कल्चर आवर कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटलमैन। आपकी संस्कृति में कपड़े इंसान को जेंटलमैन बनाते हैं और हमारी संस्कृति में चरित्र मनुष्य को जेंटलमैन बनाते हैं। मतलब पहनावा हमें जेंटलमैन नहीं बनाता, हमारे अंदर निहित जो चरित्र होते हैं असली, तो हमें वे जेंटलमैन बनाते हैं। हाँ, पहनावा जरूरी है, आवश्यक है, समाज के अनुसार अपने आप का पहनावा दूसरा ढंग का आवश्यक है, उसी ढंग का होना चाहिए। परंतु पूर्णतः अगर देखा जाए तो हमें जेंटलमैन बनाने के लिए कपड़े केवल आवश्यक नहीं, उसके लिए आवश्यक है हमारे अंदर चरित्र का होना। चरित्र यदि आपके पवित्र हैं और आपकी भाषा सुदृढ़ है, आपके चरित्र ही आपको महान बनाते हैं। आपकी चरित्रों की छवि आपके मुखमंडल पर अपने आप ओतप्रोत होती दिखाई देगी। यही चरित्र की महिमा है। चरित्र की महिमा से ही विवेकानंद ने पूरे विश्व में अपने नाम का परचम लहराया। यूँ कहें कि विवेकानंद ने ही नहीं, अनेकों हमारे महापुरुष ऐसे हुए जो अपने चरित्र के द्वारा पूरे
संसार में ऐसे प्रकाशित हुए जैसे इस संसार रूपी तारामंडल आकाश में टिमटिमाता है, वैसे है संसार में वो लोग महापुरुष हमारे आज भी अपनी चरित्र के बल पर आज भी टिमटिमा रहे हैं। ना होते हुए भी उन महापुरुष आज भी उनके नाम से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का आभास होता है। तो सबसे पहले अपने चरित्र को यदि आप संभाल लें तो समझो कोई ऐसा मुकाम नहीं है जिसको आप पाने में असमर्थ हो। स्वामी जी के बारे में एक कहानी और बताते हैं आपको। एक कहानी है, एक बार स्वामी जी जब शिकागो सम्मेलन में उनके भाषण हो चुके, काफ़ी उनकी ख्यात हुई, ताड़ियाँ बजी वहाँ। तो एक महिला ने एक बार उनसे कहा कि स्वामी जी आप हमसे विवाह कर लीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी तो सहज स्वभाव के थे। उन्होंने कहा देखिए हमें क्षमा कीजिए, हम आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का संकल्प कर चुके हैं, हम आपसे विवाह करने में असमर्थ हैं। तो महिला ने फिर कहा हम आपसे विवाह इसलिए करना चाहते हैं कि हमें भी आपके जैसे ज्ञानवान चरित्रवान पुत्र की प्राप्ति हो। तो स्वामी जी ने बड़े अनोखे ढंग में जवाब दिया, हमारे जैसा आपको पुत्र प्राप्त होने के लिए 22 वर्ष की आवश्यकता होगी, अर्थात 22 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसके लिए विवाह की कोई आवश्यकता ही नहीं। आज से मैं ही आपका पुत्र बन जाता हूँ और आप मेरी माँ हैं, मैं आपका पुत्र हूँ। स्वामी जी सिचुएशन के हिसाब से उस अवस्था को स्वयं में ढाल लेते थे। वो कहा करते थे विद्यार्थियों के लिए, वो कहा करते थे अक्सर, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। वे कहा करते थे खुद को कमजोर मत समझना सबसे बड़ा पाप है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा सर्वोत्तम शिक्षक है। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी एक सत्य ही होगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख कर देते हैं और रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक समय में एक काम को करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। स्वामी जी एक बात और कहा करते थे, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। स्वामी जी कहा करते थे जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। हाँ, तो ये थी स्वामी जी विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित कुछ बातें। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपकी एक सोच किसी का जीवन बदल सकती है। आप विवेकानंद जी के आदर्शों का प्रचार करें, किसी के जीवन में प्रकाश लाएं। ये महापुण्य है जो आपके हाथों से होने जा रहा है। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, पर शेयर ज़रूर करें
और हमें कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपका आदर्श कौन है। जय भारत, जय हिंद, जय सीताराम।